तमाम सारे बयान है, लेकिन मैं उन बयानों तक जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन आज ये बात हो रही थी कि जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदार कौन है, किसको कहां कैसे रखना चाहिए। ऑफ कोर्स पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल उठाया था डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने। अजय उपाध्याय जी, आपके जो भी सवाल है मैं बहुत जिम्मेदारी से लेता हूं, अपने ऊपर लेता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ लेता हूं। बहुत जल्द उनके उन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाने चाहिए और मिलने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी शादाब चौहान ना। सबसे पहले जो बातें अजय जी ने कही, जो बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, जब गुंबद का आपने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? क्या उस एक्टिविटी को लीगल करार दे दिया? क्या यह नहीं कहा कि यह भारत के अंदर यह सब नहीं होना चाहिए था? क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री ने हलफनामा दाखिल नहीं किया था? क्या किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से करना क्या यह जायज है? दूसरी बात यह है, भारत के अंदर 2014 के बाद से एक नया फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स आया है। वो ये है कि हु इज बेटर हिंदू, नॉट हिंदुस्तानी। वो अच्छा हिंदू बनने का प्रयास। बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी, अखिलेश यादव जी मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, योगी जी कहेंगे हिंदू के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कासगंज में अल्ताफ की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उस पर योगी जी कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी। लिंचिंग हो जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और सवाल यह पैदा होता है कि हिंदुस्तानी के ऊपर बात क्यों नहीं होती? और मुसलमानों को 70 साल से ज्यादा हो गए, बलि का बकरा बनाया कांग्रेस और भाजपा ने। यह अजीब बात है कि 25 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ लोग को डराया जाता है। जो हिंदुस्तानी मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, देश का बंटवारा करने वाले ना हिंदू है ना मुसलमान हैं। ये वो दो विचारधाराएं हैं, एक तरफ सावरकर और गोडसे खड़े हैं, दूसरी तरफ जिन्ना खड़े हैं। दो विचारधाराओं के उस गठबंधन का परिणाम है भारत का बंटवारा और भारत का मुसलमान, खास करके वेस्टर्न यूपी से मैं आता हूं। अगर लास्ट जी, अगर हमारे लिए सब इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है, लाहौर हाईकोर्ट करीब है, लेकिन हमने कहा कि जिन्ना की आइडियोलॉजी को हम रिजेक्ट करते हैं। ये वतन मेरा है, लहू से सींचा है, जान चली जाएगी अपने अपने देश से न गद्दारी की न करेंगे। ये देश हमारा है। लेकिन जब दुख होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन करता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब दर्द होता है, जब प्रधानमंत्री 10 सेकेंड अभी कहा अजय जी ने कि वो हिंदू तो नहीं है जिसमें लोग जाम कर देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो जाट समाज के हमारे भाई, वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, और जो हिंदू जाट को हिंदू नहीं मानता वो गलत लोग। सुन लीजिए पहली बात सर, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्टिविटीज को माना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कैंडिडली अपने फैसले में लिखा है, एडेंडा पढ़ लीजिएगा, कि वहां किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर यह मनाया गया। सुन तो लीजिए, और हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्णतः सहमत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन्हें 5 एकड़ जमीन दे दी। भाई ये कैसा फैसला, जब आपने मान लिया कि मंदिर टूट के मस्जिद नहीं माना, फिर आप गलत माना है। मंदिर तोड़ा गया नहीं माना, की कॉपी दूंगा, जजमेंट की कॉपी। अभी बताइए पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, 5 एकड़ पेज नंबर बताइए, किस पेज में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर तोड़ा? हमने अपील दायर कर रखी है कि इनकी 5 जमीन जो है आप मुझे बताइए किस पेज नंबर पे, जजमेंट का पेज नंबर बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं कहां अब एडेंडा पढ़िए, एडेंडा 952 नंबर पेज क्या है, पढ़ लीजिए। नहीं कहा कि मंदिर तोड़ा गया, कोई प्रमाण नहीं है मंदिर तोड़ने का। लेकिन वो सवाल शादाब जी, गौतम जी, वो सवाल इसलिए रखा गया था जो पूछा गया था, वो चांस, लेकिन मैंने नाम क्योंकि लिया है अनिला जी का, मैं देंगी वो। मैंने सवाल इसलिए पूछा था, वो एक्ट पूछा था। मैंने उस पूरे जजमेंट पे नहीं जाना चाह रहा था। जो फैसला है उसको स्वीकार है, आपको स्वीकार हो ना हो, लेकिन हमें स्वीकार है। जो मिला सुप्रीम कोर्ट से उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वो एक्ट, गौतम जी सवाल को आत्मा पकड़िएगा, वो एक्ट पूछा गया था कि वो एक्ट क्या है। मेरी भी आत्मा तो समझिए, मैं समझ रहा हूं। विवाद कितना था, 2.67 टोटल विवाद था, 2.67, और हमारे मंदिर को तोड़ने वाले उस वक्त के आतंकियों को जमीन कितनी, और जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया उनसे बड़ा आतंकवादी कौन था? जिन्होंने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जितनी टोटल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद दंगे हुए, फसाद हुआ, नफरत फैली, उन आतंकियों को जमीन दे दी। मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं डिबेट आगे, ऑफकोर्स डिबेट आगे, अनिला जी जवाब देना चाहेंगी। प्रोफेसर साहब को कह रहा हूं कि देखो, जो ये बाबरी मस्जिद, पहली बात वो बाबरी मस्जिद थी नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये थी, वो भारत माता के नक्शे पे कलंक था। कलंक तो उस दिन लगा जब शहीद किया गया, कलंक तो लगा जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कलंक वो था जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अजय गौतम, सवाल की रूह तक पहुंच गया मैं। हर हिंदू को हटाने का अधिकार है, तो कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज है सर। सर बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट भी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आप यहां पे अभी उद्धृत कर रहे थे,
उसी को तो डिसिप्लिन में कहते हैं ना। हम शहरी हैं तो एक डिसिप्लिन वे में रहेंगे ना। हमने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है ना, उसी में तो रहेंगे। हर हिंदू को बेलचा लेके चढ़ जाना चाहिए। देखिए, बात बेलचे की नहीं है। तो 2/11/1990 को निहत्थे राम भक्तों को पकड़ के उन्हें नहीं, हमने कहा नहीं गौतम जी, निहत्थे राम भक्तों हमने को कहा गोलियों से भून गौतम देना। जी, हमने कहा कि हमें अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा है। जो न्याय आया उस पर हमने मान लिया। लेकिन हाँ, अगर आपको उस पर कोई लगता है कि उसमें नहीं और ज्यादा मिलना चाहिए था, वो अलग किस्सा है। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था विश्वास करना है और उस पर करना चाहिए। अलीना सिंह नाउ रिस्पॉन्ड जो बात शादाब चौहान ने कही थी। जी, जहां से शादाब जी ने छोड़ा मैं वहीं से उठाती हूँ। इन्होंने कहा कि हम जो हैं, हम लाहौर नहीं गए, लाहौर हाई कोर्ट यहाँ से ज्यादा पास है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्यादा दूर है, पर हम लाहौर नहीं गए। भाई साहब, हम पे बहुत एहसान कर दिया क्या? बहुत एहसान कर दिया क्या? इनके अल्लाह मियां ने इनको ना क्रेडिट कार्ड दिया, ना डेबिट कार्ड दिया, एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया। ये गलत बात है। शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोलेंगी आप। इस पे नहीं बोल रहे, नहीं एहसान किया, नहीं कोई काउंटर नहीं, एहसान किया नहीं अल्लाह पर, नहीं अल्लाह पर सवाल करेंगी, कुरान पाक पे सवाल करेंगी, इशू नहीं है ना। नहीं, हिंदुत्व पे बात करिए ना, जो टॉपिक है आप बात करिए। और इनका साथ दिया इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी ने। शांत रहिए, 1976 में अमेंडमेंट लाकर सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया और सेक्युलर, एक सेकंड आप बोलने दीजिए। परेशान इसलिए हैं क्योंकि मैं एक सेकंड जरा चुप रहिए जी। देखिए ऐसा है, तो इन्होंने 1976 के बाद माइनॉरिटी कमिशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल कोड, हज कमेटी, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड सारे बना दिया। क्या बात है भैया? अनिला जी, अगर हम सेक्युलर हो गए तो ये धर्मों में क्यों बांट दिया मेरा देश इस इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी ने? हमने ये स्वीकार किया था, हमने ये संविधान सभा में स्वीकार किया था कि हमारा ये नेचर रहेगा। 1976 में लेकर आए। अनिला जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ ऑफ कोर्स मैं इसको रख देता हूँ। बीच में टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, ऑफ कोर्स ये भारतीय लूट पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं, कोई बात नाम नहीं बिगाड़ेगा कोई पार्टी। मैं एक बात कर, पहले क्लैरिफाई कर दीजिए मुझे। नहीं बाजा जी, लेट मी क्लैरिफाई, पहले मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। क्लैरिफाई ये कि कोई भी ईश्वर का, कोई भी रसूल का नाम बहुत आदर के साथ लेगा, और बिल्कुल अगर वो है हुजूर तो है, और हम नहीं अपनी बात कहें, ऑफ कोर्स